So once again, I welcome all of you in the day 7 of Skill Drill series. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो स्किल ड्रिल 21 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है और उसके आज 7वें दिन के अंदर बहुत सारे लोग, हो सकता है आप में से आज नए हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे इस सिस्टम का पार्टिसिपेंट हो और जिन्होंने लगातार लगभग लगभग 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी है। सो इस ट्रेनिंग सीरीज का जो नाम है वो है स्किल ड्रिल, जिसकी टैगलाइन है हम सभी लोगों को रिपीट करनी है, स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। एक बार रिपीट करेंगे, स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो, जो लगातार 21 दिनों तक चलनी है। और होपफुली आप सभी लोगों की काइंड विशेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ आज उसका वीक 1 कंप्लीट होने वाला है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक मजबूत स्किल बेस बनाना। क्योंकि हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जितना स्किल बेस होगा उतनी ही मजबूत हमारी टीम बनेगी, उतना ही मजबूत हमारा बिजनेस बनेगा। और उस टीम को, स्किल बेस को रोजाना के कार्यों के माध्यम से और मजबूत बनाते जाना, और मजबूत मतलब वो और अच्छे तरीके से बिल्कुल सोना पक जाए। तो वो, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स है कहीं ना कहीं हमारे लिए गोल्ड है, बट गोल्ड जितना पॉलिश होता रहेगा वो कहीं ना कहीं उतना ही बेनिफिट देके जाएगा आप सभी लोगों को। सो आप लोग रेडी हो? सो 21 दिन का जो स्किल ट्रेड प्रोग्राम है एक वाकई में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की पहल है, जिसे विशेष रूप से नेटवर्क मार्केटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो अपने बिजनेस के अंदर मुख्य जो स्किल्स होती हैं उनको सीख सके, उसे इंप्लीमेंट कर सके और उसके मास्टर बन सके। ये जो प्रोग्राम है स्किल ट्रेल का, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक है चीजों को स्किल करना यानी कि सीखना, और एक है उन्हें नियमित रूप से प्रयास करना। जो चीज आपको आती है लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं उसकी मास्टरी नहीं हो पाएगी। पता चला, मान लीजिए कि मैं एक बहुत अच्छा बॉक्सर हूं, मेरे को बॉक्सिंग आती है लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो मैं धाराशायी हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, है ना। मैं उतनी अपनी स्किल्स को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो परफेक्शन किस तरीके से आएगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से कामयाब हो, प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी हो जाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, लीड जनरेशन बहुत अच्छी हो जाए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाए, रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये हर दिन फोकस्ड एक्टिविटीज आप लोगों से करवाई गई हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए गए हैं जो लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखिए कि मेरे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी लोगों को कॉल कर करके पूछूं। कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव आप खुद लोगे तो उसी का रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आज के जमाने के अंदर सेल्फ स्टार्ट का जमाना है, किक स्टार्ट वाला जमाना चला गया। तो आप लोग उसके लिए रेडी हो सेल्फ स्टार्ट होना? तो आपको सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मजबूत नींव को तैयार करना है, आपके रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से बिल्ड करना है, इनकम डेवलपमेंट स्किल को सिखाना है, आपकी इंटरनल बॉडी से, आपके माइंडसेट से पूरे डर और झिझक, हेजिटेशन को खत्म कर देना, कि एक नया बच्चा भी, हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट कर पाए अपने आप को। रोजाना प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, फॉलोअप की आदतें को बनाए रखना, ये हमारे इस मेन सेगमेंट का पार्ट है। एक आत्मनिर्भर और लगातार बढ़ती हुई टीम तैयार करना। और इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, हर हफ्ते एक विशेष स्किल को सीखना, ठीक है, एक सेगमेंट ऑफ स्किल को सीखना और उस पर फोकस होकर काम करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है, मेन स्ट्रक्चर। उसी सेगमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और आने वाले समय के अंदर हम इसी सेगमेंट के ही को ही डुप्लीकेट करेंगे अपनी टीम के अंदर। सो 21 दिनों के बाद आप किन किन चीजों के रिजल्ट को देख पाओगे। 21 दिनों के बाद प्रोस्पेक्टिंग में आत्मविश्वास आएगा, सुधार आएगा, रिजेक्शंस को अच्छे तरीके से संभाल पाओगे, हर दिन के लिए स्पष्ट रोड मैप मिलेगा, ज्यादा एक्टिव टीम मिलेगी, सोशल मीडिया पे बेहतर मौजूदगी हो जाएगी आपकी, आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म सफलता की आदत मिलेगी, बिजनेस वॉल्यूम्स और आपके रिक्रूटमेंट के अंदर आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा आपका बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को ये लेके बैठे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जहां पर थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर ले जाया जाता है। जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर, उनकी टीम के अंदर उनको रिजल्ट 101% मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ सफलता, सफल बनाना, ये इस सेगमेंट ऑफ ट्रेनिंग का मेन मकसद है। सो हमारे लगभग लगभग 6 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें दिन हम क्या करने वाले हैं? 7वें दिन हम इसका रिकैप करने वाले हैं, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, और माइंडसेट की ड्रिल करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसे बोलते हैं निरंतरता। किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूअस करने से क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, और टॉप लीडरशिप की कुछ माइंडसेट की आदतें,
और ड्रिल करना आप लोगों को बताया जाएगा। आज सकारात्मक अफर्मेशंस के साथ आप ड्रिल करोगे, यानी कि अफर्मेशन का हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है। और एक चीज जो आप सभी लोगों को बताई गई है वो क्या है, यूज दिस सिस्टम सेव एनर्जी। ये मेरी बात को लेके जाइएगा, ना केवल इस इंडस्ट्री के अंदर, लाइफ लॉन्ग आने वाली पीढ़ी तक ये बात आपके काम आने वाली है। कि सिस्टम का इस्तेमाल करोगे और एनर्जी को बचाओगे तो सिस्टम आप लोगों के लिए एनर्जी सेव कर देगा। और वो एनर्जी आपको कहाँ लगानी है, वो एनर्जी आपको लगानी है सिस्टम को बिल्ड करने में। वो एनर्जी कहाँ लगानी है, आपको टीम को बिल्ड करने में। वो एनर्जी कहाँ लगानी है, अपने परिवार के साथ समय बिताने में। वो एनर्जी लगानी है एंजॉयमेंट करने में। वो एनर्जी लगानी है जो पैसा कमाओगे उसे इन्वेस्ट करने में, उसे इंजॉय करने में। तो यूज दिस सिस्टम सेव द एनर्जी। आपको ये बात अच्छी लगती है, ये टैगलाइन मिली है आपको, यूज दिस सिस्टम सेव द एनर्जी। और इस लाइन को आप यूज कीजिएगा, यूज द सिस्टम सेव द एनर्जी। आपके पास जो न्यू प्रोस्पेक्ट आ रहा है उससे कनेक्ट हुई है, बोलिए आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है चीजों को डेवलप करने का जहां पे आप एनर्जी बचेगी, सिस्टम काम करेगा आप लोगों के लिए। तो सिस्टम इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से डिजाइन हो जाएगा। तो आज की अब फोकस करते हैं। आज जो हमारी ट्रेनिंग की जो सीरीज का जो सेगमेंट है, रिकैप एंड माइंडसेट ड्रिल। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा रिकैप और माइंडसेट ड्रिल का जो उद्देश्य है, बीते हुए सेशंस को दोहराना, सही सोच और आदतें बनाना, और कंसिस्टेंसी की ताकत को समझना। आज हमारा इस पूरे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का मोटिव यही है। तो अभी तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमने पिछले 6 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें सीखी। हाँ जी, क्या क्या चीजें सीखी हैं उसका ये एक स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हो। अदरवाइज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, डे 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन तो करा ही था, लेकिन डे 1 के अंदर हमने स्किल ड्रिल का परिचय और नेटवर्क मार्केटिंग असली के अंदर क्या होता है, इसका असल महत्व क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, असलियत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर कैसे पैसा आता है और क्यों आता है, ये हमने पहले दिन जाना था। इसके बाद हमने जाना था कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होती है और कहीं ना कहीं रेजिडुअल इनकम क्या होती है। जब कोई इंसान हमारे साथ बिल्कुल न्यू कनेक्ट होता है तो पहले दिन उसे क्या समझाना चाहिए, उसे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड हाउ, किस तरीके से पैसा आता है, ये चीज बतानी चाहिए। जब वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए इन चीजों के अंदर, तब हम उसे क्या बताते हैं, बिजनेस मॉडल को समझाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है ये जॉब से और ट्रेडिशनल बिजनेस से किस तरीके से डिफरेंट है, और सिमिलैरिटीज क्या क्या है। आपको मेहनत वही करनी है जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर करते हो। और इसी के लिए एक चीज बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैंने अपने 9 साल के एक्सपीरियंस पे सीखा है, डू योर वर्क लाइक योर जॉब। जिस तरीके से एक इंसान जॉब इंडस्ट्री के अंदर, जॉब प्रोफेशन के अंदर क्या कहते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, 10 बजे से लेके 6 बजे तक, 10 बजे से लेके 7 बजे तक जितना काम करता है, जितनी डेडिकेशन के साथ काम करता है, अगर उतनी ही डेडिकेशन से सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक अगर इंसान पूरी कंसिस्टेंसी, पूरे एफर्ट, सच्ची ईमानदारी के साथ अगर काम कर ले, तो दुनिया के अंदर इससे मजबूत व्यापार नहीं है। शुरुआत के अंदर आपको इसके अंदर पैसा हो सकता है एक जॉब के मुकाबले और एक ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले ना मिले, लेकिन कुछ समय एक ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। ड्रिल का मतलब है सर प्रैक्टिस, ड्रिल का मतलब है अभ्यास करना, स्किल ड्रिल का मतलब है स्किल सीखो और ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। तो कहीं ना कहीं दूसरे दिन हमने ये चीज सीखी थी। तीसरे दिन अपने हमने विजन को मजबूत करा, अपने कारण को मजबूत करा कि मुझे इसे करना क्या है, क्या लॉन्ग टर्म विजन होता है और शॉर्ट टर्म मनीज के जो मार्केट के अंदर सिनेरियोज चल रहे हैं उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें हमने जानी समझी। तो आप लोगों को वो चीजें रिकॉल हो रही हैं कि हमने पिछले लगभग लगभग 6 दिनों के अंदर कितनी सारी चीजें कवर कर ली। उसके बाद हमने सीखी प्रोस्पेक्टिंग की स्किल, प्रोस्पेक्टिंग की स्किल की प्रोस्पेक्टिंग मुझे कौन कौन सी मार्केट के अंदर करनी है। आप सभी लोगों को बताया गया कि वार्म मार्केट अलग होती है, कोल्ड मार्केट अलग होती है। वार्म मार्केट के अंदर क्या चीज काम करती है, कोल्ड मार्केट के अंदर क्या चीज काम करती है, वार्म मार्केट क्यों जरूरी है, कोल्ड मार्केट क्यों जरूरी है, वार्म मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है, कोल्ड मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता चली। इसके अलावा आप अपने जान पहचान वाले को किस तरीके से बताओगे, अनजान शख्स को किस तरीके से बताओगे, वो भी हमने चीजें जानी समझी। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग की और स्किल्स की, आपको ऑनलाइन किस तरीके से प्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है, ऑफलाइन किस तरीके से प्रोस्पेक्ट करना है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई गई।
ठीक है, उसके बारे में आप सभी लोगों को कुछ वीडियोस भी डेली बेसिस पे 10 10 12 12 15 15 मिनट के आपको वीडियोस के माध्यम से भी सारी चीजें बताई गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहा वो रहा इनविटेशन की मास्टरी। कि देखिए सारी चीजें आपके अपलाइन आप लोगों के लिए कर सकते हैं, आपका सीनियर आपके लिए कर देगा, बट आपके इंसान को इनवाइट कौन करेगा मीटिंग प्रेजेंटेशन के अंदर, जूम के अंदर? उसकी मास्टरी तो आपको करनी करनी पड़ेगी ना, यस और नो? मान लीजिए आप 10 लोगों को जानते हो और उन्हें ये बिजनेस दिखाना है, तो उन्हें बताएगा कौन फोन पे कि इस चीज की क्या कहते हैं, क्या प्रेजेंटेशन होने वाली है, ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ये मार्केटिंग प्लान है, या इस तरीके का कोई बिजनेस है? उसे बताओगे तो आप ही ना। तो उसकी मास्टरी आप लोगों को करवाई गई, इनविटेशन की मास्टरी। और इनविटेशन की मास्टरी के अंदर मैंने आप सभी लोगों को 3 4 स्क्रिप्ट दी थी। और अगर और स्क्रिप्ट चाहिए तो मैंने आपको कल के माध्यम से ही बताया था कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप साधारण शब्दों के अंदर अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर आप स्क्रिप्ट, वो क्या कहते हैं, इनविटेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, इनविटेशन की बकायदा कोटेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आप बिल्कुल क्लैरिटी दे दीजिए, उसके अंदर प्रॉम्प्ट टाइप कर दीजिए, नहीं आ रहा प्रॉम्प्ट बोल के बता दीजिए कि मुझे इस तरीके से किसी को इनवाइट करना है, उसकी शॉर्ट स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दो। इनविटेशन की मास्टरी में हमने जाना कि इनविटेशन इज डिफरेंट थिंग और प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। इनविटेशन को कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं बनाते। अगर आप फोन के ऊपर ही सामने वाले को प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सीनियर के बारे में सारी चीजें अगर ओवर दी कॉल बता दोगे, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को फीड कर रहे हो, इसमें इससे खाना ऑर्डर नहीं करवा रहे, आप इससे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर खाना खिलाने लगोगे फोन के ऊपर ही, तो सामने वाले का पेट भरेगा? नहीं भरेगा, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसे बेकार चीजें मिल जाएंगी। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट। इनविटेशन शुड बी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की आपकी इनविटेशन होनी चाहिए। और उस इनविटेशन के अंदर हमने एक चीज सीखी थी, अर्जेंसी होनी चाहिए। अर्जेंसी, दोस्त को किस तरीके से इनवाइट करना है, किसी प्रोफेशनल को किस तरीके से इनवाइट करना है, किसी अनजान आदमी को किस तरीके से इनवाइट करना है, उन सारे चीजों के अंदर मैंने आपको टोनालिटी के बारे में बताया था कि किस तरीके से आपके दोस्त के साथ टोन होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोफेशनल के इंसान के साथ टोन होनी चाहिए। जब सामने बैठे हो तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपने सामने वाले के बिल्कुल इस माथे के बीच में देखते हुए बात करनी है, उसे इनवाइट करना है, ताकि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की गेम है सारी की सारी। और उसके बाद हमने कल बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझे। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि आप पूरे भारतवर्ष के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जहां भी चले जाओगे, आपको बहुत तरीके तरीके के सवाल जानने समझने को मिलेंगे, बट वो तरीके तरीके के सवाल टोटल मिला के 9 से 10 ही ऑब्जेक्शन होते हैं। कोई कान इस तरीके से पकड़ता है, लेकिन कोई कान इस तरीके से पकड़ता है, बट पकड़ता तो कान ही है ना। मकसद तो उसी का वही होता है। और वो मैं सारे के सारे मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। और बकायदा उसके बदले में आपको जवाब कैसे देना है, एक एक शब्दों के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को वो चीज बताई थी। तो वो कल चीज आप लोगों ने प्रैक्टिस करी? अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो इसके अंदर गलती मेरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी टीम नहीं बढ़ रही, तो उसके अंदर गलती मेरी नहीं है। मैंने बकायदा आप सभी लोगों को एक तरीके से वो फॉर्मेट दे दिया कि मार्केट में ये सवाल ही आएगा, इसके अलावा मतलब एक कोर्स होता है ना, जब हम 11वीं 12वीं के अंदर या स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ा करते थे, जब कोई क्लास मिस हो जाती थी तो सामने वाले अपने बहुत अच्छे दोस्त को ये बोलते थे ना, यार वो मेरी और पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पढ़ाकू जिन्हें बोला जाता है, वो बोलते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे यार मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा दे, मैं उसी की प्रैक्टिस कर लूंगा। या आप इसको बोल सकते हो कैप्सूल कोर्स एक तरीके से। तो मैंने आप सभी लोगों को वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिए कि यही आएंगे मार्केट में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो क्या उन उन सवालों के जवाब आप लोगों ने रेडी करे? सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने सीखा। और मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि आपके पास एक सिस्टम पूरा का पूरा फनल रेडी होना चाहिए, आपके पास लीड जनरेशन का। क्योंकि जब तक सामने वाला आएगा नहीं हमारे पास, हम उसे बताएंगे क्या? तो सबसे पहले होनी चाहिए लीड, यानी कि प्रॉस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रॉस्पेक्ट आने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमें उसे इनवाइट करना होता है। तो सेकंड नंबर पे इनविटेशन की मास्टरी कीजिए। इनविटेशन किस लिए की जा रहा है? ताकि उसे हम प्रेजेंटेशन दिखा पाएं, उसे मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार दिखा सकें, उसे सक्सेस सेमिनार दिखा पाएं, उसे एलडीपी का पार्ट बना पाएं, उसे आरटीपीस का पार्ट बना पाएं, उसे उसे सक्सेस डे में हम ले जा सकें। ठीक है, तो उस चीज की उसका वो प्रेजेंटेशन है वहां पे, तो वो प्रेजेंटेशन से पहले इनविटेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इनविटेशन शॉर्ट रखनी है, प्रेजेंटेशन ऑलरेडी लॉन्ग होती है। अगर आप इनविटेशन के अंदर ही प्रेजेंटेशन कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो उसके बाद आपने एक और चीज सीखी थी
कि जब प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो सामने वाले की कुछ डाउट्स होंगे, और ऑब्जेक्शन जैसे ही आ जाए मन ही मन मुस्कुराइए, क्योंकि हर ना के अंदर एक बड़ी हाँ छुपी होती है। हर ऑब्जेक्शन एक और तरीका दिखाता है कि ऑब्जेक्शन नहीं हूं मैं अपॉर्चुनिटी हूं। सामने वाला ना क्यों कह रहा है? क्योंकि वो हाँ हाँ बोलने का बहाना ढूंढ रहा है ना, आप लोगों से हाँ बुलवाना चाहता है वो। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सहजता सरलता के साथ सामने वाले के जगह पे अपने आप को रख के उसे उदाहरण और तथ्यों के साथ जब आप उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करोगे, तो सामने वाला 101% आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहेगा। और एक चीज बड़ी प्रैक्टिकल है, डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए है, लेकिन हर कोई डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं है। बातों का फर्क समझिएगा, गहराई में जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए है, यूजर सब लोग बन सकते हैं, बट प्रमोटर हर कोई नहीं बन सकता। और एक और चीज सी, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर कोई नहीं आएगा, और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि कोई तो आएगा। यस और नो? और यहां पे जो कोई आता है, वो कोई कोई से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल मान के चलना है कि सबसे पहले तो मैं अपने वार्म मार्केट से अप्रोच करूंगा, क्योंकि वो आपको जल्दी आपके लेवल्स, जल्दी आपके बिजनेस को डेवलप करने में जल्दी आपकी और पॉलिशिंग हो जाएगी, और अपने लोगों जो भरोसा होता है वो कहीं ना कहीं आप उनको जीत सकते हो। और फिर उसके बाद कोल्ड मार्केट के अंदर आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस के अंदर एंजॉय करोगे। देखो ये सारी की सारी चीजें आपने सीख तो ली, लेकिन इसका असर पता है कब दिखेगा? जब नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इन सब का असर तब दिखेगा जब आपके पास एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट होगा। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। क्योंकि जिस तरीके का माइंडसेट होगा, उसी तरीके से आप एक्शन लोगे और रिजल्ट भी उसी तरीके का आएगा। अगर आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, जिसे प्रवृत्ति बोलते हैं, जिसे सोच बोलते हैं, माइंडसेट, ठीक है, विचारधारा जो है आपकी, अगर ये हुई नेगेटिव कि नहीं होगा, मेरा तो नहीं हो रहा, मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट नहीं आ रहा, या तो ये महंगा है, ये ऐसा है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव विचारधारा का आपका माइंडसेट है, तो आप एक्शन भी कैसा लोगे? नेगेटिव। और एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। अगर बॉल सामने फेंकूंगा तो वापस भी तो आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? जो चीज बोलूंगा तो वापस भी आएगी, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। तो आप नेगेटिव दे रहे हो तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और जिस तरीके का रिजल्ट आएगा, माइंडसेट और वैसा डेवलप हो जाएगा। अगर आपका माइंडसेट या एटीट्यूड आपका क्वेश्चन मार्क वाला है, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करना है, मैं क्यों करूं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ये चीज ऐसी क्यों है, इसका लोगो यहां पे ना होके यहां पे क्यों है, हर एक चीज में क्वेश्चन मार्क है, तो आपका एक्शन भी कैसा होने वाला है? क्वेश्चन मार्क वाला। और रिजल्ट भी कैसा आने वाला है? क्वेश्चन मार्क वाला। उस हिसाब से माइंडसेट और कैसा डेवलप हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क वाला। तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो एक्शन कैसा लोगे आप? पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। एटीट्यूड और कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो रही चीज? तो अगर आपको मौका मिले, तो आप अपने माइंडसेट को कैसा रखना चाहेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, या क्वेश्चन मार्क वाला? आगे बढ़ता हूं, मैं आप सभी लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इस माइंडसेट के साथ कैसे काम करती है। देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं इस इंडस्ट्री को लेके, कंसिस्टेंसी को लेके, कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी कंसिस्टेंसी के ताट साथ छेनी हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। सभी लोग जानते हैं ना दशरथ मांझी जी की कहानी, कि छेनी हथौड़े से भी पहाड़ का तोड़ के रास्ता बना लिया गया। क्या चीज है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कोई भी पत्थर एक चोट में नहीं टूटता। कई पत्थर होते हैं जो 100 चोट में टूटते हैं, कई पत्थर होते हैं जो 200 चोट में टूटते हैं, कई पत्थर होते हैं जो 1000वीं चोट के अंदर टूटते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि 1000वीं चोट ने काम करा। आप कंसिस्टेंट अगर एक ही जगह चोट मारते जाओगे, मारते जाओगे, मारते जाओगे, तो पत्थर का टूटना तो तय होता, लेकिन पहली चोट ने भी काम करा। यस और नो? अगर एक ही बूंद को बड़े से बड़े पहाड़ पर निरंतर अगर आप डालते रहोगे, तो हो सकता है वो उस पहाड़ के अंदर भी दरार करने का काम कर दे। और इसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप टैंकर लाके पहाड़ के ऊपर पलट दोगे तो काम नहीं चलेगा, वो सारा का सारा पानी बह जाएगा। लेकिन वो पहाड़ को भी ब्रेक कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ एक ही जगह टप 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 करके अगर वो गिरता रहे, तो वहां पर भी
दरार आ सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो ब्रिक बाय ब्रिक ग्रोथ लेगा। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं ये वाली ईंट लगा दूं और इसके ऊपर ईंट ना लगा के कोई चीज एडजस्टमेंट के लिए डाल दूं और उसके ऊपर ईंट लगाऊं, तो काम नहीं चलेगा। आपको ईंट के ऊपर ईंट ही लगानी पड़ेगी और आपको हर इमारत को खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा सर, बड़े प्यार से। अगर इसका मतलब इमारत क्या है, आपकी टीम, आपका सिस्टम, आपके रिलेशंस, आपका माइंडसेट, ये हर एक चीज इमारत है। उसको आपको खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा सर। इसमें आपको समय लग सकता है। तो इसलिए क्या आप समय लगाने के लिए तैयार हो? कंसिस्टेंसी से क्या होता है? कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। कंसिस्टेंसी से पैसा कमा सकते हो, कंसिस्टेंसी से प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, कंसिस्टेंसी से हेल्थ मिलती है, कंसिस्टेंसी से टीम की ग्रोथ होती है। तो इस कंसिस्टेंसी से स्किल ड्रिल सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे तो आप लोगों की इमेज के अंदर एक ब्रांड बिल्ड होगी। कंसिस्टेंसी से ब्रांड बनता है सर। क्या बनता है जी? ब्रांड। अभी बहुत ही अच्छी एक वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है। जब सामने वाला क्वेश्चन पूछता है कि दाम या नाम, तो कहते हैं कि नाम, दाम दौड़ के पीछे है ना। अगर आप नाम बना लोगे, ब्रांड बना लोगे, तो बहुत सारे ब्रांड आपको ढूंढेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, हमारे साथ काम करो। आप खुद जब ब्रांड बन जाओगे तो लोग आपकी तलाश करेंगे। अभी तो आप लोगों की तलाश कर रहे हो ना, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो आप ब्रांड बनोगे और लोग आपकी तलाश करेंगे। ये कंसिस्टेंसी की परछाई है। कल भी मैंने आपको एक चीज बोली थी, हर एक चीज की परछाई होती है। तो कंसिस्टेंसी की पहली परछाई, आप ब्रांड बनोगे। दूसरी चीज, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कंसिस्टेंसी से कि हाँ, आपके पास एक ऐसी चीज है जो निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और कंसिस्टेंसी के लिए आपको टिक के काम करना पड़ेगा। पता चला कि किसी ने बोला था कि भैया 30 फीट गड्ढा खोद दोगे सोना मिलेगा, तो 30 फीट एक ही जगह खोदना है, ना कि 3-3 फीट के अलग जगह खोदने हैं। इसका मतलब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, एक ही कंपनी में टिक के काम करना है सर। अगर आप 3 महीने कुछ, 3 महीने कुछ, 3 महीने कुछ, 3 महीने कुछ कहीं और काम करोगे और बोलोगे 3-3 महीने करते करते मेरे को 3 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो काम नहीं चलेगा सर। एक ही जगह कंसिस्टेंट, एक ही जगह खोदते जाओगे तो मीठा पानी वहीं से निकलेगा सर। और वहीं पे ही आपको खजाना मिलेगा और उसी से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो पैसा दे के नहीं खरीद सकते सर, आपके बिहेवियर से आती है। और ट्रस्ट जीतने की लाइन बताऊं आपको क्या होती है। कितने लोग अनजान आदमी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं कि चलते फिरते लोग ट्रस्ट गेन करें, आपका, आप लोगों का ट्रस्ट गेन करो। सो मैं आपको ट्रस्ट जीतने की लाइन बताना चाह रहा हूं। अगर आप सामने वाले का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो आपने दो शब्दों का इस्तेमाल करना है, दो मैजिकल वर्ड का इस्तेमाल करना है। बताऊं? वो आप लोगों के पास चैट बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। वो दो मैजिकल शब्द हैं। वो दो शब्द हैं सर, अब आ रहे हैं आप सभी लोगों के पास। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो दो शब्द हैं, ट्रस्ट मी। जब आप बार बार इसी शब्द का इस्तेमाल करोगे, जब कोई इंसान आपको विश्वास नहीं कर रहा या नहीं डेवलप हो रहा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही शब्दों का इस्तेमाल करना है, विश्वास करो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करवाना चाहते हो तो आपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी ऐसा हो सकता है, ट्रस्ट मी ऐसा हो रहा है, ट्रस्ट मी। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, हर एक चीज के साथ वर्ड ऐड करो, ट्रस्ट मी। जो बार बार वो शब्द उनके सामने वाले के कानों में पड़ेगा तो वो ट्रस्ट गेन हो जाएगा सर। तो ट्रस्ट बढ़ाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? ट्रस्ट मी। भरोसा करो मुझ पे, आपको भरोसा करना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है सर, ये बुक्स के अंदर होती है। ये आपको जो पर्सोना इनहेंसमेंट प्रोग्राम होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मार्केट के अंदर कोर्सेज होते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए के, वहां पे ये बातें पैसा खर्च करके आप लोगों को बताई जाती है। बट मैं स्किल ड्रिल के माध्यम से आपको एक इतना अच्छा फैक्टर साइकोलॉजी का बता रहा हूँ कि अगर आप सामने वाले को नहीं जानते या थोड़ा सा रिलेशन का डिस्टर्ब हो चुका है, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार कीजिए, ट्रस्ट मी। लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है सर कंसिस्टेंसी के साथ। अगला क्या फायदा होता है? आपकी स्किल डेवलप होती है। जब आप एक चीज को बार बार, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, है ना, वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि स्किल डेवलप हो जाती है आपकी। और अगर आपको स्किल डेवलप होगी तो आप कहीं पर भी पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो सर। क्योंकि आज
एजुकेशन से ज्यादा पैसा देती है स्किल। एजुकेशन लोगों की कंप्लीट हो जाती है सर, लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करते ही अगले दिन आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिग्रियां लेने के बाद इंस्टेंट आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे उसको आपके पास 2 दिन की, 3 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, साल भर की, 2 साल की, अगर कोई स्किल है, कोई कला है आपके अंदर, तो उसके लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पैसा कहीं भी बना लोगे। तो कंसिस्टेंसी से क्या होगा, जब आप कंसिस्टेंट अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते रहोगे, कंसिस्टेंट चीजों को करते रहोगे, तो स्किल डेवलप हो जाएगी आपकी, और उस स्किल की मास्टरी हो जाएगी। और स्किल के मास्टर अगर आप हो जाओगे, तो पैसा माय डियर फ्रेंड्स झक मार के पीछे आएगा। करेंगे? तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझना है। और मोमेंटम बनता है सर, मोमेंटम एक रिदम बन जाती है। और मोमेंटम से क्या फायदा होगा, टीम भी वही चीज करने लगती है, और जो चीज टीम करेगी उसी से तो बेनिफिट आएगा। टीम अगर काम नहीं कर रही तो काम ना करने का बेनिफिट आएगा, टीम अगर काम कर रही है तो काम करने का बेनिफिट आएगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करोगे, आप कंसिस्टेंसी से सो रहे हो तो टीम भी कंसिस्टेंसी से सो रही है, आप कंसिस्टेंसी से फील्ड में हो तो टीम भी फील्ड में है, आप कंसिस्टेंसी के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हो, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो आपकी टीम भी कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को ऑनलाइन मीटिंग कर रही होगी, लोगों को एजुकेट कर रही होगी। तो उससे क्या बनेगा, मोमेंटम बनेगा। तो कंसिस्टेंसी से मोमेंटम आता है। और जब ब्रांड बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, स्किल डेवलप होगी, मोमेंटम आएगा, तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्तों? 101% आएगा। रिजल्ट आएगा, आपको रिजल्ट आने लगेगा। तो रिजल्ट लेने के लिए, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, आपको एक ही चीज करनी है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट ही आपको चीजें रिजल्ट दिलाएंगी सर। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काम करने से नहीं होगा। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं इसी के माध्यम से। जो लोग बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूं, तो ये बिजनेस पार्ट टाइमर के लिए नहीं है। आपको पार्ट टाइम भी अगर करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ करना है सर। पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आप हफ्ते में 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, वो सम टाइमर होता है। तो सम टाइमर्स के लिए बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट टाइमर के लिए भी उनके लिए है जो पार्ट टाइम के अंदर भी फुल टाइम की मेहनत डालने के लिए तैयार है। अगर डेली बेसिस पे 2 घंटे कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, 6 घंटे कर रहे हो, तो वो निरंतर करने हैं आपको, निरंतर करोगे। अगर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कभी कभार कर रहे हो, तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये इंडस्ट्री फुल टाइम करियर बनाने की है आज के जमाने के अंदर। फुल टाइम करियर, 50 सालों का पैसा 5 सालों के अंदर कमाया जा सकता है सर इस इंडस्ट्री के अंदर। और लोग बाग उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आज 20-20, 25-25 साल के बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर सर करोड़ों करोड़ों रुपए की आमदनी ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, पावर ऑफ सिस्टम। ठीक है? तो याद रखने चीज, एक चीज है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। अच्छी चीजें होने में समय लगता है, लेकिन समय लगने के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट वो काम करना पड़ेगा। पता चला आप कंसिस्टेंट काम कर नहीं रहे हो और वैसी समय लगा जा रहा है, तो ग्रेट थिंग्स नहीं होंगी, छोटी मोटी चीजें हो जाएंगी सर। तो कंसिस्टेंसी से काम क्या क्या होगा, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझ लीजिएगा सर। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको टॉप लीडरशिप जो होती हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, नो मैटर किस कंपनी के अंदर है, इंडस्ट्री के बात कर रहे हैं, उनकी कुछ 5 खासियत बता रहा हूं आपको, एक ही पेज के ऊपर है। वो डिसिप्लिन में रहते हैं पहले, मोटिवेशन बाद में आती है। हर दिन काम करते हैं चाहे मूड हो या ना हो। हर दिन खाना भी तो खाते हैं ना, हर दिन सांस भी तो लेते हैं ना, हर दिन कपड़े भी तो पहनते हैं, हर दिन नहाते भी तो हैं। तो काम करना क्यों छोड़ देंगे भाई? कोई बात होगी तो काम करना क्यों छोड़ दिया? बेशक कम करो, लेकिन करो। वही बहुत अच्छी बात है ना, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो कुछ करो, रेंगो, रेंग नहीं सकते तो हिलो, हिल नहीं सकते तो कोई मूवमेंट करो, इशारा करो, लेकिन करो, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। कुछ नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ करोगे तो संभावना है ना कि कुछ हो सकता है। तो कुछ करने से, कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर है। तो उसी के ऊपर फोकस होके ये काम करना है हमें। तो जो इंसान पैसा बना रहा है, कमा रहा है, जो लीडर आपको लग रहा है कि हाँ हर एक परिस्थिति के अंदर क्या कहते हैं चेक आ रहा है उसका, तो उसका पहला जो क्या कहते हैं
काम करने का तरीका होता है, जो उसका माइंडसेट है, वो डिसिप्लिन के अंदर रहना फोकस करते हैं, मोटिवेशन बाद में आता है। दूसरी चीज, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है, वो चीप माइंडसेट वाले नहीं होते, वो डी ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं होते। ग्रोथ माइंडसेट वाला ही एक इंसान टॉप लीडर बनता है। और ग्रोथ माइंडसेट की कुछ खासियत होती है कि वो लर्निंग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वो हर एक लेवल पे जाके सीखने के लिए तैयार होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो कभी किसी चीज को ना नहीं बोलते। तो वो कैसा माइंडसेट है, मैं सीख सकता हूं, ये वाला एटीट्यूड रखते हैं। अगर कोई चीज नहीं आ रही, आप डायमंड लेवल पे हो, आप डबल डायमंड लेवल पे हो, आप किसी मैनेजर लेवल पे हो, आप किसी स्टार लेवल पे हो, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लेवल बाद में आएगा। आपको अपने आप को सर्वप्रथम रखना है सर। सो सर्वप्रथम जब रखा जाएगा जब आप सीखने के मोड में होगे, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर लेवल तो खत्म नहीं होते ना। एक चीज प्रैक्टिकल है ना, अगर आप डायमंड बन गए हो, अगर हाईएस्ट लेवल अगर डायमंड है, तो मान लीजिए डायमंड के बाद क्या डायमंड नहीं बनाना? तो डायमंड बनाने के लिए एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, दो डायमंड बनाने के लिए अलग एटीट्यूड रखना जरूरी है, अपनी टीम के अंदर डायमंड्स ऑफ डायमंड बनाने के लिए अलग एटीट्यूड रखना जरूरी है। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना है, तब जाके आप टॉप लीडर बन पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर हो रही चीज? ओनरशिप थिंकिंग, एक्सक्यूज नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सर। बहुत बड़ा शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमजोर कंधों वालों को ये शब्द नसीब नहीं होता सर अपनी जिंदगी के अंदर। तो जब आप, आपको एक चीज बताऊं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो रिजल्ट जो आएंगे ना बहुत पॉजिटिव आते हैं। ये इंडस्ट्री लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है, ये इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है सर, एक्सक्यूज लेने की नहीं है। तो ओनरशिप, जवाबदेही है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी किस चीज की लीजिए सर? जिम्मेदारी लीजिए अपनी, जिम्मेदारी लीजिए अपनी टीम की, जिम्मेदारी लीजिए उनके सपनों की, जिम्मेदारी लीजिए अपने परिवार की, जिम्मेदारी लीजिए सर। बिना जिम्मेदारी के कुछ नहीं चलेगा। और अगर ये सोचिए कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, तो ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए कि ऊपर वाले ने आपका चुनाव किया है, आप उसकी नजर में एक जिम्मेदार इंसान हो। नहीं तो वो जिम्मेदारी आपके घर के अंदर किसी और को मिल सकती थी। अगर आपके पास अच्छा काम है, अगर आपके पास सारी अच्छी चीजें हैं, अगर आपके दोनों हाथ सही सलामत है, दोनों पैर सही सलामत है, बोल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, तो आप ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को दिल से थैंक्स बोलिएगा कि लाखों करोड़ों लोगों से आपको अलग बनाया सबसे पहले तो। उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग के पार्टिसिपेंट बन गए, जो डायरेक्ट सेलिंग आज सबसे मजबूत व्यापार है, और उसके अंदर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, और उससे भी बेहतरी कि आप स्किल ड्रिल सीख रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मत दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए कि तूने मेरा चुनाव कर लिया है, मैं तहे दिल से तेरे का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना काम करवाना है मेरे से करवा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी टीम की, अपने परिवार की। मैं करूंगा, क्योंकि किसने चुनाव करा? ऊपर वाले ने। और ऊपर वाला जो चीज चुन लेता है, उसकी मर्जी के साथ जाने में ही फायदा है दोस्तों, कभी भी उसके खिलाफ जाके आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तो ओवर ऑनरशिप लेनी है आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, थिंकिंग ये रखनी है कि जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपकी आपकी अपलाइन टीम को सपोर्ट नहीं कर रही, यू आर दी अपलाइन माय डियर फ्रेंड, यू आर दी सीनियर, यू आर दी सीनियर। और सीनियर वो नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरता है, सीनियर वो होता है जो सीनियर पास से चीजों को देखे। सीनियर को तोड़ दीजिए ना, सीनियर जो पास से आपकी अंतरात्मा के अंदर जाके चीजों को देखे। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आ रही जिम्मेदारी, काम आ रहा है, थैंक यू सो मच, ऊपर वाले ने चुनाव करा है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, पेशेंस विद एक्शन। इमीडिएट रिजल्ट की उम्मीद नहीं आती सर, लेकिन काम रोज करना होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर इमीडिएट नहीं आएंगे रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये घर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये महल बनाने का बिजनेस है सर। और घर बनाने से ज्यादा समय किस में लगता है? महल बनाने में। घर एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल बन के तैयार हो जाता है, लेकिन महलों की नींव की खुदाई हो रही होती है सर। तो आपको हर रोज काम करना है सर, पेशेंस के साथ। रिजल्ट आ रहा है, थैंक यू सो मच। रिजल्ट नहीं आ रहा, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। हर एक रिजल्ट को एनालाइज करना होता है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करो। रिजल्ट गलत आ रहा है, उन्हीं चीजों को एनालाइज करो कि क्या बोला था जिससे नो हो गया है, तो वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। हर एक रिजल्ट अच्छा होता है। तो आपको बिल्कुल धैर्य के साथ, पैशनेट होना है लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्यवान होना है आपको। ठीक है, और एसोसिएशन मैटर्स। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। जो
पांच लोगों की आमदनी के बीच में अगर आप जो हो तो आपकी एवरेज आमदनी उनकी पांच लोगों की आमदनी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। सो एसोसिएशन मैटर। और मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑलरेडी क्या बताइए कि कोई कंपनी पैसा नहीं देती। पैसा हमेशा बनाया जाता है ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के साथ। सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका अपलाइन बहुत सक्सेसफुल है तो आपको उसके साथ समय बिताना चाहिए। अब और अगर आप उनसे फिजिकली मिलके, वन टू वन मिलके समय नहीं बिता पा रहे, तो आजकल आप कैसे समय बिता सकते हो? उनकी वीडियोस को देख के, उनसे बात करके। जरूरी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर ही आप किसी को रोल मॉडल बनाओ। मार्केट के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं आज, जिनका आप समय ले सकते हो। आप चाहो तो आप बिल गेट्स का समय ले सकते हो, आप चाहो तो आप अंबानीज का समय ले सकते हो, आप चाहो तो आप बिरलास का समय ले सकते हो। कैसे? यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस कंटेंट को कंज्यूम करने के माध्यम से। लेकिन इसका समय निर्धारित कीजिएगा सर। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताते हैं जितने भी टॉप के लोग होते हैं, जो लोग पैसा बना रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, उनसे मिलते नहीं है, लेकिन उनकी किताबें पढ़ रहे होते हैं, उनके व्लॉग्स पढ़ रहे होते हैं, उनके पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं। सो इस तरीके से आप सामने वाले का समय ले सकते हो सर। तो ये पांच मुख्य बातें आपको याद रखनी। पांच पावरफुल अफर्मेशन जो एक डायरेक्ट सेलर को हर दिन बोलनी चाहिए वैसे तो। देखो, अफर्मेशन की कोई कोई लैंग्वेज नहीं है सर। अफर्मेशन की कोई कोटेशन नहीं है। मैंने फिर भी ये पांच लिख दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अफर्मेशन के ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे इंस्टा हैंडल पे है, मेरे फेसबुक हैंडल पे है। और आपको मॉर्निंग सेशंस के माध्यम से बहुत सारी अफर्मेशंस की वीडियोस मिलती ही हैं, ठीक है। कई तरीके के अफर्मेशंस यूट्यूब पे है। बाकी जो मैं बोलता हूँ उसमें से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मेरी एक रील भी है जिसके अंदर मैं प्लेन के अंदर बैठा हुआ हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मैंने अफर्मेशन डेली बेसिस की दी हुई है। तो वो भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो ये अफर्मेशन की जो वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿਛਾੜ ਬਦਲੋ ਸਾਈਕਲ ਛੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਐ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਐ ਸੱਤ ਜੀਵਾਂ ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਐ ਸੱਤ ਜੀਵਾਂ ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਜੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿਛਾੜ ਬਦਲੋ ਸਾਈਕਲ ਛੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਐ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਐ ਸੱਤ ਜੀਵਾਂ ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਐ ਸੱਤ ਜੀਵਾਂ ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਜੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ देखी थी आपने उसके ऊपर कुछ कोटेशंस लिखी हुई थी। तो ये पांच से छह चीजें होती हैं जो मैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठते ही करता हूँ। ठीक है। माइंडसेट के बारे में, और अपॉर्चुनिटी और सक्सेस के बारे में। और मेरा काम बड़ा इम्पैक्टफुल है, मैं बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं बहुत फोकस होके काम कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रिटी के साथ लीड कर रहा हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं मैग्नेट हूँ सक्सेस का, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी अफर्मेशंस हैं जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दी। सो वो अफर्मेशन आप डेली बेसिस पे बोल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। कि मैं हर रोज एक्शन लेता हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता, आई एम अ लीडर, मैं एक लीडर हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं या बन रही हूं। सक्सेस मेरी तरफ खींची चली आ रही है और मैं एक पावरफुल नेटवर्क को बना रहा हूं। तो हमें अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं अफर्मेशन को जोर से बोलना है। और अफर्मेशन का सबसे बढ़िया तरीका एक और होता है। जो चीज उठने के बाद, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में आ रही है, जो चीजें आपको आसपास के वातावरण के अंदर महसूस हो रही हैं, जो चीजें आपको दिख रही हैं, सिंपल उन्हीं चीजों को लेके बहुत पॉजिटिव ऊपर वाले को थैंक्स करके बोलिएगा। जब आप पहला कदम धरती के ऊपर रखते हो तो धरती माँ को नमन कीजिएगा कि थैंक यू सो मच, और उससे क्षमा मांगिएगा कि आज मैं आपके ऊपर कदम रख रहा हूँ। तीन बारी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा, जो मेरी एक पर्सनल फीलिंग है जो मैं करता हूँ।
और उसके बाद अपने माता पिता को मनी मन के अंदर नमन कीजिएगा और उससे अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। वाकई बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करी है। और तभी यही वो कारण है जो जिसने एक इस इंडस्ट्री के अंदर 9 साल मुझे आज टिका दिया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट मैंने इस इंडस्ट्री में इन अफर्मेशंस के साथ लिए। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये अफर्मेशंस पसंद आई होंगी। अदरवाइज आपको अगर वही अफर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को जाके इंस्टाग्राम हैंडल से ले सकते हो। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आज फाइनल थॉट माइंडसेट और मोटिवेशन लेके जाइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जीतने वाले वो लोग होते हैं जो हर दिन हार मानने की सोच के बावजूद भी एक्शन लेते हैं। कि हो सकता है हार हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी रुकना नहीं है, टिकना नहीं है। तो अब वक्त आ चुका है, सोचना बंद करो, काम को शुरू करो और खुद को एक लीडर बनाओ। और आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो जैसे आपको डेली बेसिस पे क्यूआर कोड मिलता है, आप इस क्यूआर कोड को ले सकते हो, इस क्यूआर कोड को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज वो सारा का सारा जो चीज मिलने वाली वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के उसके ऊपर मिलने वाला है। सो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से, और आप सभी लोगों को बोला आप भी इन क्यूआर कोड्स को यूटिलाइज कीजिए और आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जो क्यूआर कोड्स हैं वो बनाइए। देखिए, एड्रेस अगर एक ही जगह रहता है तो ढूंढने में आसानी होती है, अगर एड्रेस अलग अलग जगह रहेगा तो कहीं ना कहीं ढूंढने में आसानी नहीं हो पाएगी। तो आप भी इसी तरीके के कुछ क्यूआर कोड्स अपने जनरेट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात करेंगे तो आप सभी लोगों को इस तरीके के क्यूआर कोड भी बनाना मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कॉमन क्यूआर कोड भी बना सकते हो और ये आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो। बाकी आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों